and welcome to my channel Learn Korean with Harshu. आज की वीडियो में we gonna discuss chapter number 14 기회다. 네. 그럼 시작합시다. So basically this 기회다. Okay. If I start with example, जैसे if I talk about life कैसी है? Is it something that जो आपने सोचा था लाइफ वैसी जा रही है, आपने सोचा था 20 में पढ़ाई, 25 तक पढ़ाई और whatsoever, then 26 में शादी, 28 में this and that नहीं चलती, right? So similarly there are many changes, many turns जो कि लाइफ टेक प्लेस करती है. ठीक है, तो आज की ग्रामर पैटर्न थोड़ी उससे सिमिलर है, वी कैन से. ठीक है ना, कुछ एक्सटेंट तक सिमिलर है. जैसे कि इफ यू कैन सी दिस वर्ड टू टर्न आउट टू बी, कम टू बी. ठीक है ना, तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अगर मैं बोलूं कि समथिंग जो मैं करना नहीं चाहती थी बट हो गई. ठीक है ना, सिंपली हिंदी में बता रही हूँ, जो मैं करना नहीं चाहती थी हो गई. जैसे सपोज देयर इज अ पर्सन. ठीक है ना, लाइक लेट मी टेक माय एग्जांपल. सो आई हैव नेवर थॉट इन माय लाइफ दैट आई वुड बी डूइंग अ लैंग्वेज. कभी नहीं. आई वॉज दैट बच्चा जिसे इंग्लिश तक बहुत ज़्यादा लाइक फॉर मी इंग्लिश इज ऑल्सो लाइक सो डिफिकल्ट एंड मुझे लगता था अरे क्यों ही पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टार्टिंग सो. एंड एट द एंड व्हेन आई सी आई एंड अप डूइंग कोरियन एंड आई वाज लाइक अरे यहाँ इंग्लिश नहीं हो रही थी एंड मैंने एक और भाषा कर ली. तो इट वाज नेवर माय प्लान बट ऐसा हो गया. ठीक है ना, 또 그런 생각이 없었는데 근데 어쩌다가 한국어를 배우게 됐어요. If I write it, it would be like something like this. 잠시만요. 한국어를 배우다. Again, 게 되다. This is a ending. Subject. Oh, sentence ending. 또 배우게 되었어요. Or you can say 됐어요. Whatever feels like. 되었어요. 아니면 됐어요. 아이고, shit. 됐어요. 네. So basically with this sentence मैंने ऐसी चीज बताई my जो कि it was not my plan but happened to be in such particular way. ऐसा हो गया. ठीक है ना, तो अब if you talk about some situation like किस केस में ऐसा हो सकता है, क्या एडजेक्टिव में ऐसा हो सकता है, सुंदर हो गई, या फिर अरे सुंदर हो गई लग रहा है पॉसिबल. बट इफ यू सी जैसे मैंने बोला बारिश हो गई, इट हैज बिकम दिस और इट हैज बिकम दैट. तो आप एडजेक्टिव में जब बताते थे यू ऑलवेज यूज द पैसिव फॉर्म. ठीक है ना, आई एम टेलिंग यू कि अभी ये ग्रामर पैटर्न पर्टिकुलरली किसके साथ लग सकता है, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कि जैसे येपुदा है, इसका पैसिव फॉर्म होता है येपुजिदा. ठीक है ना, येपुजिदा सुंदर सुंदर हो जाना. ठीक है ना, तो ब्यूटीफुल टू बिकम ब्यूटीफुल होता है. ठीक है, सो ऑलरेडी पैसिव में करने के लिए वी हैव दिस सीधा पैटर्न. तो दिस खेत वेदा कांट बी यूज्ड विद एडजेक्टिव, नहीं यूज होता खास. यू वोंट बी सीइंग सच यूजेस. यहाँ पे खेत वेदा आपको इसके साथ मिल रहा है, बहुत ही रेयर केसेस कभी कर दिया, नहीं करते. मेजॉरिटी मेजॉरिटिवली इट इज यूज्ड विद ओनली विद वर्ब्स. ठीक है, एंड अगर नाउन की बात करूं तो ऐसे नहीं होता कि अरे मैं डॉक्टर बन गई. तो अगर ऐसा आपको बताना है मैं डॉक्टर बन गई, यू कैन सिंपली यूज द पैटर्न 의사가 되었다. ये वाला पैटर्न 의사가 되었다 भी तो बता सकते हो. जिसको नहीं पता, आई एम राइटिंग इट हियर. ईखात वेदा इज अ पैटर्न जो बताता है कि समथिंग गॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स, कोई नाउन किसी और में बदल गया. ठीक है ना, तो जैसे सपोज मैंने बोला पानी को फ्रिज में रखा बर्फ में बदल गया. ठीक है ना, 또 물이 얼음이 되었다. 그 사람은 공부하면서 변호사가 되었다. ऐसे करके होता है. ठीक है, सो नाउन के साथ एंड एडजेक्टिव के साथ नहीं यूज होके वर्ब के साथ होता है. ठीक है, खेत वेदा. तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लेट मी टेल यू सम मोर एग्जांपल. जैसे सपोज इज अ पर्सन हु डजंट रियली इनटू के पॉप और के ड्रामा एंड ही और शी हैपन टू गेट अ जॉब इन कोरिया. ठीक है ना, उसका तो कोई प्लान नहीं था, वो तो कोई पागल नहीं हो रहा के ड्रामा के एक्टर और व्हाट्सएवर. तो इन दिस केस उसकी जो विलिंगनेस थी वो इन्वॉल्व नहीं थी. ठीक है ना, जब हम खेत लगाते हैं पर्टिकुलरली टेल कि स्पीकर का अपना कोई इंटेंशन नहीं था, वो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन ऐसी बनी कि उसे करना पड़ गया.
ठीक है ना, दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यू कैन से कि स्पीकर की इंटेंशन नहीं थी, सिचुएशन वाज दैट उसे करना पड़ गया. तो 한국에 가게 되었어요. 아니면 if I write 고기를 먹게 됐어요. It is also you can say sentence जो कि पीछे वाले सेंटेंस से थोड़ा लिंक कर रहा है, क्योंकि कोरिया अगर आप गए हो यू वोंट बी फाइंडिंग ऑल द फूड वेजिटेरियन. तो आप कहते हैं ना लोग जाके वहाँ पे नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं. तो मैं खाना नहीं चाहती थी, मुझे खाना पड़ गया. सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मुझे शायद बनाना नहीं आता था या कुछ भी था, मुझे कुछ मिला नहीं और आई हैव टू ईट दैट, आई एंड अप ईटिंग दैट, जैसे बोलते हैं ना आई एंड अप डूइंग दैट. तो उस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो. ठीक है ना. एंड यू गोना सी मेजॉरिटी यूसेस वुड बी लाइक इन पास्ट, क्योंकि आप खुद सोचो ये चीज कर बैठी, वो चीज हो बैठी, वो चीज खा बैठी. मेजॉरिटी यूजेस भी आप इस ग्रामर का पास्ट में देखोगे या प्रेजेंट में. फ्यूचर में बहुत ही रेयरली यूज होएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो मैं कोई चीज कर बैठी, आप ये तो ना बोलोगे मैं फ्यूचर में ये चीज कर बैठूंगी. ठीक है. अब सुनने से तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि अरे यार हो सकता है. तो हो सकता है अगर आपको करना हो तो खे थ्वी दा इफ यू गोना सर्च यू गोना फाइंड द फॉर्म एज वेल. ऐसा नहीं मिलेगा, बट इतना यूज नहीं मिलेगा. दैट्स माय पॉइंट. खे थ्वेयो, खे थ्वे, खे थ्वे었어요. 그리고 개 될 거예요. Okay. Now let us see the sentence. 대학교에 들어와서 술을 마시게 되었어요. After getting into the college, I end up drinking 술. That is the alcohol. तो वहाँ जाते हैं कोरिया में तो आदत है, वैसी कल्चर है शराब पीने का. तो end up drinking that. It was never my intention. 한국어를 배우면서 그 문화를 알게 되었어요. While learning the Korean, मैं उसका कल्चर जान बैठी. अब मेरा कल्चर जानने का इट वॉज माई नॉट माई प्राइमरी इंटेंशन, बट क्योंकि लैंग्वेज पढ़ रही थी तो उन्होंने चूसक के बारे में थोड़ा बता दिया, किसी ने 설날 के बारे में बता दिया, तो आई एंड अप लर्निंग दैट एज वेल. 한국은 남과 북으로 나뉘어지게 되었습니다. कोरिया जो है वो नाम दैट इज साउथ एंड पूर्व दैट इज नॉर्थ. तो साउथ और नॉर्थ में बट गई. अब उनका भी कोई प्लान नहीं था. ठीक है ना. सब कुछ किसका करा गया था, अमेरिका का एंड सोवियत यूनियन का, जिन्होंने उनके बीच में वॉर क्रिएट करवा के उन्हें अलग कर दिया. 인도 안에 차별과 분리를 가져오게 되었다. तो इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन को लेके आ गया. जैसे ब्रिटिशर्स ने काम करा था ना, डिस्क्रिमिनेट करते थे, सेपरेट कर दिया हिंदू मुस्लिम में. तो दे ब्रिंग दैट ना. अब मैं तो नहीं चाहती थी कि अलग हो या ऐसा कुछ हो, बट ऐसा हो गया. एवर सेइंग 동서에 막힌 담이 무너지게 되었다. 동서, यहाँ पे ये दो आपने ऑलरेडी साइड पढ़ ली, साउथ नॉर्थ. थोंग का मतलब ईस्ट होता है एंड सौ का मतलब होता है वेस्ट. तो ईस्ट और वेस्ट को माखीदा, ब्लॉक करने वाली जो वॉल थी, थामिस वॉल. तो जो वॉल थी वो मुनोचिता, मुनोचिता का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, और यू कैन से टुकड़े हो जाना. वो टूट गई, ऐसा बोल रहे हैं. देन 나라는 남북으로 갈라지게 되었다. The nation got divided into south and north. ना वोकैबलरी भी हमारे पास कुछ ऐसी है. 문화 कल्चर 거의 ऑलमोस्ट, मैंने बोला 제가 거의 30살이야. I'm almost 30. Right? Just kidding. But sentence है. नाम is south, folk is north. नानवीदा बंटवारा, 차별 discrimination, fully separation. 동서 east and west, माखीदा ब्लॉक करना, थाम वॉल. देन 의지, ध्यान देना 의자 का मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या होता है, चेयर होता है, मजायो. एंड 의지 का मतलब होता है विल, मेरी इंटेंशन, मेरी विल, मेरी चाहत. 상관없어, दैट इज अ गुड वर्ड, 상관없이. ठीक है. जब मैंने बोला 너가 오든 말든 다 상관없어, तो आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट आई डोंट केयर. तो 상관없어요 भी यूज करते हो आप, देखते हो. ठीक है ना. 갈라지다, 조져바이트. Now we have the conversation on post office. 우체국에서, 우체국 is the word for post office. 라주 보다 실례지만 소포를 어디에 붙입니까? 실례지만, 여기서 실례지만 is like excuse me. 소포를, 소포 is parcel, 어디에서, कहाँ से,
फुच्छिमिका, ठीक है ना। फुच्छिमिदा इज लाइक सेंड या डिस्पैच के लिए वर्ड यूज होता है। तो कहाँ से भेज सकते हैं, पार्सल भेजना मुझे। तो आने, आने इज समबडी जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, राह दिखाता है। तो 저쪽 오른편으로 돌아서 3번 창구를 가세요। तो यहाँ से ना 저쪽 उस वाली साइड से आप जरा ना राइट ले लेना, और अंदर जाके 3번 3 नंबर वाली छांगू, यहाँ पे जैसे होता है ना, आप अगर कोई डीओ में पढ़ता है तो देर आर ऑफिस एंड ऑफिस में विंडोज होती हैं, तो उस विंडो पे उस काउंटर पे जाके करो, या फिर बैंक में जाते हो तो भी देखते हो, तो आप 3 नंबर विंडो पे चले जाना। तो राजू बोलता है थैंक यू, 감사합니다, 여기서 속고 우편물은 취급합니까। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, थैंक यू बोल दिया और उसके बाद वो चला गया। नाउ ही इज आस्किंग कि यहाँ पे जो पार्सल है, उप्योनमुल जो होता है, यू कैन से ये पार्सल वाली आइटम होती है। तो सिंपली वो बोलना चाहते हैं जो पार्सल वाली चीज है उसको 취급 हमनी का हैंडल करते हैं, वही डिपार्टमेंट वाले हैं जो हैंडल करते हैं इस चीज को। तो चिगवान, अब एम्प्लॉय आ गया, देखो चिगवान इज एम्प्लॉय। कहाँ पे भेजना है, 어디로 보내세요, कहाँ पे भेजना चाहते हो। तो राजू से 인도로 붙이려고 하는데요, मेरा 하는데요। अगेन यू गोना सी मेनी टाइम्स 하는데요 एट द लास्ट, जो कि हम इसलिए भी लगाते हैं बिकॉज वी वांट कि अदर पर्सन उसके ऊपर कुछ बात करे, ठीक है ना। तो सेंटेंस उसी में खत्म कर देता है, rather देन हैविंग जस्ट अ प्लेन हमनीदा वाला फॉर्म ना यूज करके या ही वो वाला करते हुए। इंदो की तरफ मैं भेजना चाहता हूँ, डिस्पैच करना चाहता हूँ। तो चिकवन बोलता है 한국 편으로 붙이시겠습니까? 아니면 배편으로 붙이시겠습니까? तो आप 한국 प्लेन बाय, यहाँ पे फ्योन का मतलब ऐसे साइड है, तो इन ऑल दे वांट टू से बाय प्लेन भेजना चाहते हैं या बाय बोट भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। फेफ्योन इज बाय बोट। तो राजू से 한국 편으로는 소포가 도착하는데 얼마나 걸리죠? अगर मैं एरोप्लेन के थ्रू भेजूं तो कितना टाइम लगेगा पार्सल को 도착하다 पहुंचने में। तो शिगवॉन से 한국은 한국은 3일이면 됩니다। तो उसके लिए सिर्फ 3 दिन होंगे तो चल जाएगा, लाइक अगर ज़्यादा जल्दी है तो 3 दिन में जस्ट पहुंचा देता है पार्सल। बट वही अगर आप बोट से भेजेंगे तो 한달 이상 걸리게 되고요, तो इट गोना टेक अराउंड 1 मंथ, ठीक है ना। 걸리다 विल टेक, 걸리게 되다, ठीक है ना। कोई हैपन, जैसे अगर वहां पे टर्बुलेंस आ गई या जो भी हो गया, तो इट गोना अराउंड, इट गोना टेक दैट मच टाइम, ठीक है ना। तो कोरियन लोगों में आप ज्यादातर देखते हो वाइल सेइंग ये गोयो पैटर्न, ठीक है ना, थ्वेगोयो, आप बीच में खो यूज करते हो, लास्ट में भी लगा देते हैं ये लोग, ठीक है ना। 한국 편은 얼마입니까? तो अगर मैं प्लेन से भेजूँ तो कितना है। तो छिकवन से आने 무엇이 들어 있습니까? अंदर क्या डला हुआ है इसके पार्सल के। तो राजू से 이소포의 내용물은 책입니다। इस पार्सल का नियम मतलब कंटेंट, मूल्य प्रोडक्ट, तो अंदर जाने वाला जो इसमें प्रोडक्ट है वो किताब है। 무게를 재보아야겠습니다। दैट मीन्स शिकवन बोलता है मुगे, मुगे इज वेट, छेदा का मतलब होता है मेजर करना, हुआया या सुनीता मतलब मुझे मेजर करके देखना पड़ेगा। सोपोरल ईमी, सोपोरल ईरी, ईरी का मतलब यहाँ पे जरा मुझे पकड़ा दीजिए आप जरा पार्सल। तो वो देखता है और बोलता है 1kg입니다, इट्स 1 kg। तो 4,500원입니다, इट्स अराउंड 4,500 वॉन आपके लगेंगे। तो राजू बोलता है योगी सुनीता हेयर इट इज, एंड चिकवन बोलता है 감사합니다, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। सो वी हैव द वोकैबुलरी। सो पार्सल 붙이다 सेंड करना, डिस्पैच करना, 오른편 राइट साइड, एंड अगर आपको लेफ्ट बोलना है तो ठीक है ना, 왼쪽 इज द वर्ड, 오른쪽 왼쪽, ये तो 왼편 भी बोल सकते हो, 왼쪽 इज द फुल वर्ड फॉर लेफ्ट, वैसे ही राइट के लिए 오른쪽 होता है। देन थोड़ा का मतलब टर्न करना, छांगू इज काउंटर और विंडो, ओमू इज वर्क, ठीक है ना। शिजा खादा स्टार्ट करना, वैसे ही अगर इसका पैसिव फॉर्म बोलेंगे तो शिजाक थुईदा, कोई चीज स्टार्ट हो रही है। उपयनमूल मेल, तो मेल वाला जो कंटेंट है। 취급 खादा हैंडल करना, 항공편 फ्लाइट से, भे편 शिप से, नेयंगमूल अंदर का कंटेंट, हंदाल 1 महीना, अगेन थाल जो होता है वो हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए लगाते हैं, वेराज जो वॉन शब्द होता है, वर्ल्ड शब्द, वो हम बेसिकली लगाते हैं जनवरी फरवरी, ठीक है ना। तो अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो
आई होप इट्स क्लियर नाउ. ईसांग इज मोर देन दैट. ठीक है ना. तो मैंने बोला थुदाल ईसांग खुलिल कोयो. ठीक है ना. 2 महीने से ज्यादा लगेंगे. तो ईसांग इज मोर देन दैट. एंड यहाँ से ना वैसे एक और वर्ड भी आप लर्न कर सकते हो, दैट इज ईसांग हादा. ईसांग हादा का मतलब होता है वियर्ड. तो मैंने बोला यार वो आदमी बहुत वियर्ड है. तो ईसांग है. ईसांग हादा. ठीक है. देन वी हैव खुपहादा. खुपहादा इज जल्दी. जैसे उसको जल्दी थी ना, इस वजह से उसने फ्लाइट से पूछा. मूंगे इस पे छेदा का मतलब मेजर करना. योकी चूसे यो ईडी चूसे यो इस यहाँ पे दे दीजिए. ठीक है. So this was all about chapter number 14. I hope it was clear to you. And if you guys have any doubt, you can mention in the comments or reach me out on my email or on my LinkedIn. 네, 그럼 여기까지였습니다. 감사합니다. 다음 비디오에서 봐요. 안녕.